हेलो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से ये जो ताजा विजुअल्स आ रहे हैं ये तो पूरा हिला देने वाले हैं। हजारों की संख्या में लोग सालों से भारत में रह रहे थे और अवैध तरीके से, और वो सारे के सारे अब भारत छोड़ करके बांग्लादेश की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तो भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो गई है कि हालत देखकर खुद ही यकीन करना मुश्किल हो गया है कि ये इतने सारे बांग्लादेशी भारत में कैसे रह रहे थे। कोलकाता के न्यू टाउन के आसपास वाले इलाकों की हालत देख करके तो एकदम चौंक जा रहे हैं आदमी। Vacant land where they have been settled for over 10 to 20 years now have been left in peace। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं ये SIR स्टार्ट हुए और आधे से ज्यादा ये आबादी खाली हो चुकी है। लिटरली 2 दिन हुआ है SIR को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधे से ज्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हजारों की तादाद पे लोग रहते थे वहाँ सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए। जहाँ पर हजारों लोग रहते थे, जहाँ की आबादी इतनी ज्यादा डेंस थी, वहाँ पे 100 लोग ही बचे हुए हैं। अब पूरे वेस्ट बंगाल में अलग अलग लोकेशंस पर ऐसी ऐसी कॉलोनियां नजर आ रही थी जो अचानक एकदम खाली होती जा रही हैं। अब ये लोग पिछले 10-20 साल से इंडिया में रह रहे थे। वो कई सारे प्लॉट भी खरीद चुके थे और वो सारे प्लॉट अब वीरान हो चुके हैं। इनमें से काफी लोग फर्जी वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड ये सब बनवा चुके हैं और हमारे यहाँ के स्कीम का, हमारे यहाँ के रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। और इसका पूरा खुला का खुला सबूत मिल रहा है। ईस्ट वर्धमान के पास जो तालाब है वहाँ पे हजारों से ज्यादा आधार कार्ड पाया गया है लावारिस फेंका हुआ। ऐसे ही हजारों लोग भारत में घुस आते हैं और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। लाखों लोगों की नौकरियां खा जाते हैं, क्राइम बढ़ाते हैं और इस देश की डेमोग्राफी को पूरी की पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल में SIR शुरू हुआ, ये लोग पूरा सामान बांध कर वापस भागने के लिए तैयार हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। असल में भारत में बांग्लादेश से आए हुए इमिग्रेंट्स की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। अगर सिर्फ बांग्लादेश से ही इतने लोग आए हैं तो सोचिए कि म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान से कितने सारे इमिग्रेंट्स घुस करके यहाँ बैठे होंगे। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे और अपने मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ था कि इस मुद्दे को गंभीरता से सुलझाया जाएगा। और मोदी साहब अपने भाषणों में इतना सख्त रुख दिखा रहे थे जैसे कि वो सब कुछ सही कर देंगे। मई के बाद ये बांग्लादेशी तीसरा बोरिया 5 के तैयार रखें। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो। घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। ग्राउंड पर तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। इतने ज्यादा लोग हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं। अगर ग्राउंड के अलावा डाटा में देखें तो डाटा में भी कांग्रेस इनसे ज्यादा लोगों को डिपोर्ट कर रही थी इंडिया से बांग्लादेश की तरफ। ये कागज या ग्राउंड दोनों पर भी अपने 56 इंच के सीना को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये लोग भारत में आते कैसे हैं और आते हैं तो यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट कैसे बनवा लेते हैं और यहाँ की चीजों का फायदा कैसे उठाते हैं और ये हमारे देश के लिए किस तरीके से बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बस एक बार कहना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये चीज सभी लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम का कोई भी अलग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये हमारे देश का है। अगर हमारे देश में अलग से लोग आ करके रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमारी सुविधाओं को कम किया जाएगा उन लोगों को देने के लिए। तो इस चीज को शेयर करिएगा प्लीज अपने सभी लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये अभी नया शुरू हुआ है, ये नया इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1950 से ही शुरू हो गया था जब संविधान में नागरिकता कानून बनाए जा रहे थे। फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और तभी से ये समस्या एकदम पीक पर पहुंच गई है। लोग युद्ध और नरसंहार से बच करके भाग रहे थे। इंदिरा गांधी ने उस समय इन्हीं शरणार्थियों का मुद्दे पर पूरी दुनिया से समर्थन जुटाया था। करीब 1 करोड़ लोग उस समय भारत में आ गए थे और वापस भेजना इनको लगभग असंभव हो चुका था। इसके बाद चाहे कांग्रेस आई हो या बीजेपी आई हो, किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाया इन बांग्लादेशी या अवैध इमिग्रेंट्स को भगाने के लिए। और आज हालत ये है, न कांग्रेस के पास न बीजेपी के पास किसी के पास ये एक्यूरेट डाटा नहीं है कि भारत में अभी तक कितने इमिग्रेंट्स आ चुके हैं और इनके पास कोई ठोस प्रूफ भी नहीं है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन बांग्लादेश का नागरिक है। इसमें कोई डिफरेंस किया जा सके। बंगाल की राजनीति में TMC के ये एक बहुत बड़े वोट बैंक बन चुके हैं। इसलिए कभी भी बंगाल में ममता बनर्जी इस चीज को बोलते नहीं दिखती है कि ये गलत हो रहा है। SIR के चलते जब इसका नाम हट रहा है तो ये सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टी जो इसमें बनी हुई है वो TMC ही है, क्योंकि अगर इनके नाम काट दिए गए तो 2026 के विधानसभा चुनाव में TMC को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हैरानी की बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में यही TMC NDA का हिस्सा थी और उस समय ममता बनर्जी अवैध इमिग्रेशन को बहुत बड़ा खतरा मानती थी। यहाँ तक कि संसद में भी इस इमिग्रेंट्स के बारे में बोलने नहीं दिया गया तो ममता बनर्जी ने अपना पूरा का पूरा पेपर स्पीकर के मुंह पे फेंक दिया था। लेकिन अब वही TMC इस मुद्दे को बिल्कुल उलट बात कर रही है और अपने साइड में ले रही है। अपने वोट बैंक के
लिए अपने पार्टी के फायदे के लिए इस देश के बहुत बड़े सिस्टम में घुसपैठियों को लेकर आना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान है क्या बॉर्डर पे घुसपैठियों को बांग्लादेश या फिर म्यांमार से पास होना इंडिया में। तो हम आपको बताएं कि बांग्लादेश से इंडिया का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर पास होता है और म्यांमार से 1500 किलोमीटर का, और इसके बहुत ज्यादा पार्ट पर कोई फेंसिंग ही नहीं कराई गई है। म्यांमार बॉर्डर पर तो सिर्फ 9 किलोमीटर की फेंसिंग लगी हुई है और बांग्लादेश के साथ फेंसिंग न होने पर यह बॉर्डर सीधा का सीधा खुला हुआ एक फील्ड की तरह है, यहाँ से लोग एकदम आसानी से आ जा सकते हैं। कुछ जगहों पर तो गांव ऐसे भी हैं कि आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ पे बांग्लादेश है और कहाँ पे इंडिया है। लोग बकरी चराते चराते इंडिया से बांग्लादेश में चले जाते हैं, कुछ लोग नदी में नहाते नहाते बांग्लादेश से इंडिया में चले आते हैं। इस नदी को क्रॉस करेंगे वो जो है वो आपका बांग्लादेश का इलाका हो जाएगा। अभी हम अगर नहाते हैं, नहाते हुए भी हम लोग बांग्लादेश के यूट्यूबर्स ने तो पूरा ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है कि कोई पासपोर्ट कोई वीजा लगबे ना, और वो फिर उसके बाद बता रहे हैं कि कहाँ पे जाना है और किस तरीके से इंडिया में एंटर करना है इलीगली। मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में। প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এই দরকার হলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে। मेघालय और त्रिपुरा के रास्ते से बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा घुसपैठ करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल और बहुत घना जंगल है, जहाँ पर फेंसिंग करना पॉसिबल ही नहीं है और वहाँ पर पकड़े जाने का डर बहुत कम होता है। ठीक सामने में ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर जहाँ पे फेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद 18 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने ऑब्जेक्शन जताया और यहाँ के जो ग्रामीण थे और बांग्लादेश की तरफ के ग्रामीण, उन लोगों के बीच में भी झड़पें हुई। अब ये सारे बांग्लादेश से इंडिया में आ तो जाते हैं, इंडिया में आके करते क्या है, ये लोग सीधे असम या फिर वेस्ट बंगाल में सेट हो जाते हैं। और आप सोच नहीं सकते हैं कि मूवीज में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, ऐसे बांग्लादेश में रियलिटी में कई सारी जिरोक्स की दुकान है जो 500-1000 रुपए में वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड बना रही है। और कई सारे लोग तो कैमरे पर आके ये कह चुके हैं कि टीएमसी के फला नेता ने हमारा फॉर्म भरा और उन्होंने ही ये सब कुछ करके जमा किया। ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির দলে। কিন্তু দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওরা ওই আপনার কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद ये दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और अलग अलग जगहों पर ये पूरे के पूरे तरीके से अपनी बस्ती बसा लेते हैं और छोटे छोटे काम पकड़ लेते हैं, मजदूरी करना या फिर किसी के घर में खाना बनाना या फिर कोई भी ऐसा काम। और ये तो सरकारी स्कीम तक का फायदा उठा रहे हैं। कुछ ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी ले लिया है। और ये जो सारी चीजें ना वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जा रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी हो सकती हैं कि हमारे देश में फेक डॉक्यूमेंटेशन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर ले सकता है कोई। मतलब एक बंदा जिसका नाम कुछ सरहद करके था, वो बंदा इंडिया में आया और यहाँ पर अपना नाम चेंज कर लिया और उसके बाद सुभीदास बन गया और उसके बाद उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब बनवाया। और उतना बनवाने तक नहीं था, वो बंदा कतर भी घूम के आ गया हमारे पासपोर्ट पर। यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही है। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है यहाँ पर। इन सबसे डेंजरस गेम तो हमारे झारखंड में चल रहा है, क्योंकि झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहाँ पर SC/ST महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई है ताकि वो चुनाव लड़के अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सके। जो अवैध इमिग्रेंट्स है वो यहाँ के महिलाओं से शादी कर रहे हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और फिर चुनाव लड़वा रहे हैं। जीतने के बाद वो उन पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर ले रहे हैं और कई सारी जगहों पर अवैध संपत्ति पर कब्जा करना, जमीन हड़पना और फिर ये सारे के सारे अपने लोगों को बुलाना और अस्थायी रूप से बस जाना। आदिवासी महिलाएं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान। और इसे कैमरे के ऊपर भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, फिर भी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है। और झारखंड में 100 के आसपास ऐसी पंचायत सीटें हैं जिसमें SC/ST मुखिया है, सारे के सारे मुस्लिम घुसपैठिए हैं। ये लोग खुद कबूल करते हैं कैमरे पर आकर के कि शादी इसीलिए किया ताकि हम चुनाव लड़ सकें। हमारा
बरट विधानसभा, अभी ST सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड। तो इसके कारण आदिवासी से शादी, खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जी, कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी के लिए इसीलिए करते हैं। हिंदू कास्ट में भी किए हैं, मुसलमानों ने भी किए हैं। चुनाव की मतलब सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम चुनाव लड़ना है, इसीलिए आबादी क्यों नहीं बढ़ेगी। हम दो, हमारे दो नहीं है, हम दो, हमारे बहुत सारे हैं। मतलब 4 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे मुसलमानों के हैं, तो आबादी तो बढ़ेगी। 10 बच्चे भी हो है। आप लोगों में से है किसी? 1 दर्जन मेरा है। 12 बच्चा है, अभी 11 जिंदा। और इसी कारण झारखंड की डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि बहुत साइलेंटली झारखंड बांग्लादेश बनता जा रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। ये घुसते हैं, आते हैं, ये सब 1 मिनट के लिए अगर चलता है, तो इसके बाद देखिए कि ये हमारे देश में घुस करके कितना बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। NCB NCRB की रिपोर्ट बताती है कि भारत में विदेशी नागरिकों के द्वारा होने वाले क्राइम में सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों के द्वारा होता है। ड्रग्स, चोरी, डकैती, फिरैती, करेंसी, ये सब होता है। और इसके बाद आतंकवादी संगठनों में इनका कनेक्शन तक मिल रहा है। दिल्ली के NTC कानून का उल्लंघन करने वाले केस में सबसे ज्यादा किसी का नाम है तो वो मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। ये देश के संसाधन को खा रहे हैं और इसी देश में बड़े से बड़ा क्राइम भी कर रहे हैं। और हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 80 करोड़ लोग आज भी फ्री राशन पर निर्भर है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। 2% लोग इस इंडिया में टैक्स भरते हैं और यहाँ पे अगर 25,000 रुपए से ज्यादा की अगर हमारी कमाई हो जाती है, हम 10% अर्नर्स में शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे देश में जहां पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी उठाना है गवर्नमेंट को, और ऐसे में हमें इन लाखों घुसपैठियों का जिम्मेदारी उठाना बहुत ही गलत चीज होगी। CAA कानून जब लाया गया कि ताकि जो भी प्रॉब्लम्स में हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जो भी माइनर में है अगल बगल के पड़ोसी देशों में, वो इंडिया में आकर के रह सकते हैं, तो इतना बवाल फूटा इस देश में कि पूछो ही मत। किसी को कुछ पता हो ना हो, सारे के सारे प्रोटेस्ट करने के लिए उड़ गए। लेकिन आज इतने ज्यादा लोग घुसपैठिए के तौर पे हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्या ये एक धर्म स्पेसिफिक को देख करके आवाज उठाई जाती है? ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये सिविल इशू है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, हमारे देश में हर तरीके के लोगों के लिए प्रॉब्लम है। ये कोई धार्मिक या फिर अदर तरीके का मुद्दा नहीं है। अगर समय रहते इन चीजों को नियंत्रित नहीं किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा एक न एक दिन। तो शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।